Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आज हमें है कैनामेटिक्स का लेक्चर नंबर 10। तो इसमें हम क्वेश्चंस ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन, पार्ट 2 है हमारा। देखो पहला क्वेश्चन है क्या हमें, a car accelerates from rest at constant rate alpha for some time, after which it retards at constant rate beta to come to rest. If total time lapse is t second, evaluate the maximum velocity reached, the total distance traveled by the car. देखो पहले इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, फिर क्वेश्चन को समझिए। मैं क्या पढ़ाऊंगा क्वेश्चन को वो आप फिर समझना। देखो मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन तो सिंपल है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है क्या, हमारे पास एक कार है, वो स्टार्ट होती है रेस्ट पे, मीन्स उसका इनिशियल वेलोसिटी है 0। तो अगर कार ए से निकलती है, फिर ये कुछ टाइम के लिए एक्सेलरेट होती है, मीन्स देयर इज इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द कार। चलो कार जाती है ए टू बी एंड टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम ए टू बी, दैट इज टी ए बी, टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम ए टू बी, लेट दैट इज इक्वल टू t1। तो ए से बी तक कार का वेलोसिटी इंक्रीज होता है, एंड सो दैट देयर इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द कार, दैट इज a इज इक्वल टू अल्फा। Because from A to B car accelerates at constant rate, A is equal to alpha. So A से B तक वेलोसिटी इंक्रीज होगी। जब B पे वाला बॉडी कार पहुंची, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम बनेगी, दैट इज V मैक्सिमम, VM फाइनल वेलोसिटी, दैट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द कार। देखो जब B पे कार पहुंची, B पे जब कार पहुंची तो इस पॉइंट पे ब्रेक अप्लाई हुई। जब मैं यहाँ से ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ, व्हाट विल हैपन, there will be decrease in velocity of the car, and finally at point C car will stop, the final velocity of the car will become 0. When from B to C there is decrease in velocity, so there is retardation, car acceleration is equal to minus beta, negative sign indicates that there is retardation. Let the time taken by the car from B to C, let t b c, let it is equal to t2। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या, कार ए से निकलती है, ए पे कार रेस्ट पे है, एट ए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज 0। व्हेन कार गोज फ्रॉम ए टू बी, इट टेक्स टाइम टी ए बी, दैट इज t1। फॉर दिस टाइम देयर इज इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द कार, एट बी द वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम, दैट इज vm, एंड फ्रॉम ए टू बी देयर इज एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू अल्फा। एट बी brakes are applied, so there is decrease in velocity of the car. As a result, finally at point C, the car stops, the final velocity will become 0. Now, time taken by car from B to C is equal to t2. Now, the total time taken by the car from A to C. Now, TAC will be equal to TAB plus TBC. Let TAC is equal to total time is T, and this is equal to t1 plus t2. This is the total time taken by the car. Let it is here equation number first. Now पहले हमें निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी टू विच द कार इज रीच्ड। पहले मैं करूँगा फॉर t1 टाइम, फॉर t1 इज देयर इज एक्सेलरेशन अल्फा। नाउ अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इससे मुझे निकलेगा, देखो जब कार चली गई ए टू बी, देखो बेटे ए से बी तक जब कार पहुंची गई तो इसका एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मीन्स देयर इज इंक्रीज इन वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब बी पे कार पहुंची तो बी पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, तो वी विल बिकम वी एम,
maximum velocity. So at B the velocity is maximum, V maximum, final velocity is maximum. इनिशियल वेलोसिटी ए पे कितना है 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है अल्फा, ए से बी तक कितना टाइम ले रहा है t1। देखो बेटे अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं अब यहाँ पे ये बता रहा हूँ वी एम इज इक्वल टू एल्फा t1, तो मैं निकाल सकता हूँ वी एम बटा एल्फा, वी एम बटा एल्फा वो आएगा ना इक्वल टू t1। इसको मैं रखूँगा इक्वेशन नंबर 2। देखो क्यों, जब कार चली गई ए टू बी, ए पे इनिशियल वेलोसिटी है 0, बी पे वेलोसिटी है वी एम, नाउ दिस इज इक्वल टू वी एम इज इक्वल टू एल्फा t1। एल्फा को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा तो आएगा वी एम बटा एल्फा इज इक्वल t1, तो ये मैंने निकाला। नाउ दूसरा पार्ट क्या है, फॉर t2 टाइम t2 के लिए कार रिटार्ड होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस बीटा, देयर इज रिटार्डेशन। सो बाय यूजिंग द इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at। देखो जब कार B से C तक जाएगी, B पे मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये बन गया अब इनिशियल वेलोसिटी, दिस विल बिकम नाउ इनिशियल वेलोसिटी Vm, क्योंकि जब कार B पे ब्रेक लग रही है कार को, तो B के बाद देयर विल बी डिक्रीज इन वेलोसिटी, सो B पे इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम है। फाइनली जब C पे कार पहुंचती है, कार स्टॉप होती है, तो C पे मैक्सिमम वेलोसिटी है 0, C पे फाइनल वेलोसिटी है 0, तो इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी इस टाइम 0 है। इनिशियल वेलोसिटी बी पे है वी एम प्लस यहाँ पे आएगा माइनस बीटा इंटू t2, क्योंकि बी से सी तक टाइम है t2। तो अब इसको यहाँ शिफ्ट कर लो, वो आएगा बीटा, क्योंकि ये नेगेटिव है यहाँ पे, अगर मैं इस साइड ये शिफ्ट करूँगा बीटा t2 इज इक्वल टू वी एम, तो इसका मतलब है t2 आएगा वी एम बटा बीटा। हमने अब t1 टाइम भी निकाला, टाइम फॉर एक्सेलरेशन is Vm bata alpha, alpha is the acceleration. Time for retardation from B to C, that is Vm bata beta, beta is the retardation। हमें निकालना है एक्चुअली Vm। देखो अगर मैं अब T1 और T2 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट पे यूज करूं, या मान लीजिए दिस इक्वेशन ए हियर, दिस इक्वेशन फर्स्ट, दिस इक्वेशन सेकंड, मैं यहां पे बताऊंगा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन ए, क्योंकि मैंने t1 भी निकाला, t2 भी निकाला, तो इससे मुझे निकलेगा Vm। देखो निकलेगा या नहीं, मुझे Vm पहले पार्ट में निकालना है। मैं बताऊंगा यहां पे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन ए। फर्स्ट में क्या है, t1 इज इक्वल टू वी एम बाई अल्फा, सेकंड में क्या है, t2 इज इक्वल टू वी एम बाई बीटा। तो मुझे t1 का वैल्यू और t2 का वैल्यू यहां पे लेना है, तो मुझे फाइनल वेलोसिटी निकलेगी। पहले मुझे फाइनल वेलोसिटी ही निकालनी थी, तो अब मुझे बताओ वो कितना आएगा। सॉरी यहाँ पे मुझे, चलो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, मैं बताऊँगा यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन ए। देखो इक्वेशन ए क्या है, t इज इक्वल t1 प्लस t2, कर लो यूज। t इज इक्वल t1 के बदले क्या आएगा Vm बटा एल्फा, t2 के बदले क्या आएगा Vm बटा बीटा। वो देखो अब कितना बनेगा, Vm तो कॉमन आएगा बेटा, Vm कॉमन, यहाँ पे क्या आएगा 1 बाई एल्फा प्लस 1 बाई बीटा, वही आएगा, वो आएगा ना t इज इक्वल टू Vm, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, बीटा इंटू 1 दैट इज बीटा प्लस एल्फा इंटू 1 दैट इज एल्फा डिवाइड बाई एल्फा इंटू बीटा, व्हाट इज दैट एल्फा बीटा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये और ये मैं अब मल्टीपल करूँगा। देखो मुझे Vm निकालना है, अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं है डिवाइड में तो फिर 1 है, तो अगर मैं अल्फा बीटा इंटू टी, दैट इज व्हाट इज अल्फा बीटा टी इज इक्वल टू Vm इंटू अल्फा प्लस बीटा, यह है बीटा प्लस अल्फा, अब मैंने लिखा है अल्फा प्लस बीटा, वन एंड द सेम। तो मैं अल्फा प्लस बीटा को इस साइड अब ट्रांसफर करूँगा, अल्फा बीटा टी डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा को अगर मैं इस साइड ट्रांसफर करूंगा वो आएगा डिवाइड, ये आएगा बेटे, सो दिस इज इक्वल टू Vm। देखो बेटे हमने पहले क्वेश्चन का आंसर निकाला, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द कार, मैक्सिमम वेलोसिटी। सो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द कार when it accelerates for time t1 with acceleration is equal to alpha and retards for time t2
where retardation is equal to minus beta. Then maximum velocity during the total time t is equal to t1 plus t2. The maximum velocity that is attained by the car, that is equal to Vm is equal to alpha beta t divided by alpha plus beta. Alpha beta t divided by alpha plus beta. This is the first part. सो मैक्सिमम वेलोसिटी हमने निकाली, फर्स्ट पार्ट हमने निकाला. देखो दूसरा पार्ट है क्या. मैं अब इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे जा रहा हूं. दूसरा पार्ट है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार इन टाइम t इज इक्वल टू t1 प्लस t2. देखो a से b तक एक्सेलरेशन, b से c तक रिटार्डेशन. मैं बताऊंगा लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार during acceleration is s1 and let the distance traveled by the car during retardation is s2. car is moving along a straight path. मैं बताऊंगा let the distance traveled by the car during acceleration is s1, during retardation it is s2. Now s1 is the distance traveled by car during acceleration, s2 is the distance traveled by the car during retardation. Therefore यहाँ पे मैं बताऊंगा ना here for a is equal to alpha for acceleration by using this relation v square is equal to u square plus 2as. इसी में मुझे निकलेगा क्या s1. देखो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार कितना आएगा. अगर एक्सेलरेशन के लिए s1 डिस्टेंस है, रिटार्डेशन के लिए s2, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार आएगा ना s इज इक्वल टू s1 प्लस s2. ऐसा आएगा ना s1 प्लस s2. तो मुझे पहले s1 निकालना है, इसलिए फॉर एक्सेलरेशन फॉर a इज इक्वल टू अल्फा एक्सेलरेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से मुझे s1 निकलेगा. देखो क्यों, जब कार a से निकलती है b तक तो डिस्टेंस कितना कवर करती है s1 बेटा. a पे इनिशियल वेलोसिटी है 0, b पे फाइनल वेलोसिटी है vm, तो ये आएगा vm स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, a के बदले है अल्फा s1. तो वो आ गया ट्वाइस अल्फा को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा vm स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस अल्फा इज इक्वल टू s1. तो निकला हमें s1 भी बेटा. अब मैं निकालूंगा s2. देखो फॉर a इज इक्वल टू माइनस बीटा रिटार्डेशन के लिए यही इक्वेशन यूज कर लो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. देखो जब कार जाती है B टू C, B पे अब इनिशियल वेलोसिटी कितना बन रहा है UVM, C पे फाइनल वेलोसिटी है 0 क्योंकि फाइनली कार स्टॉप होती है. तो इसका मतलब है रिटार्डेशन के लिए यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी है, यहाँ पे 0 वेलोसिटी है, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 बनेगी. 0 स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल है अब VM स्क्वायर प्लस 2 बीटा के बदले माइनस बीटा इंटू s2. तो यह आएगा vm स्क्वायर इज इक्वल टू या फिलहाल 0 इज इक्वल टू vm स्क्वायर माइनस ट्वाइस बीटा s2 क्योंकि माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस. तो इसको यहाँ शिफ्ट कर लो, ये है माइनस ट्वाइस बीटा s2 आएगा vm स्क्वायर. बोलो बेटा s2 कितना आएगा vm स्क्वायर बाई ट्वाइस बीटा. तो अब मैंने s1 का वैल्यू भी निकाला, s2 का वैल्यू भी निकाला. तो अब मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ड्यूरिंग दिस टाइम t इज इक्वल टू t1 प्लस t2. वो आएगा ना s इज इक्वल टू s1 प्लस s2. तो s1 कितना है vm स्क्वायर बटा ट्वाइस अल्फा प्लस s2 कितना है vm स्क्वायर बाई ट्वाइस बीटा. वही है ना. तो अब मुझे बताओ कॉमन क्या आएगा. तो ये s आएगा ना vm स्क्वायर बटा 2 कॉमन आएगा, अंदर आएगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा. तो अगर आप ये और करोगे सिंप्लीफाई, देखो बेटा ये कितना आएगा vm स्क्वायर बटा 2, यहाँ पे बीटा इंटू अल्फा दैट इज बीटा प्लस 1 इंटू अल्फा दैट इज अल्फा डिवाइड बाय अल्फा बीटा. दिस इज द टोटल डिस्टेंस.
अगर मैं इस इक्वेशन में अब ये वैल्यू भी निकालूंगा, क्योंकि हमने मैक्सिमम वेलोसिटी निकाली, ये v मैक्सिमम इज इक्वल टू अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। अगर ये वैल्यू भी मैं इस इक्वेशन में निकालूंगा vm के बदले, तो ये निकला हमें मैक्सिमम या टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग टोटल टाइम t इक्वल टू t1 प्लस t2। तो क्या अगर मैं ये भी इसमें यूज़ करूँगा, फिर आएगा ना टोटल डिस्टेंस s इज इक्वल टू वी एम के बदले ये आएगा वी एम का स्क्वायर। वी एम है अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू आएगा ये बीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई अल्फा बीटा। तो अब मुझे बताओ वो कितना बनेगा। देखो एक अल्फ़ा एक बीटा कैंसिल होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे भी अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा एक अल्फ़ा प्लस बीटा कैंसिल, तो ये आएगा अल्फ़ा बीटा टी स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा। दिस इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग एक्सेलरेशन प्लस रिटार्डेशन। ये क्वेश्चन मैं ग्राफिकली भी दिखाऊंगा जब मैं ग्राफ्स आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल हम विदाउट ग्राफ्स ये क्वेश्चन कर रहे हैं ऑन इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस पे वो ये है क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एन अल्फा पार्टिकल ट्रैवल्स along the inside of straight hollow tube 2.0 meter long of a particle accelerator under uniform acceleration. How long is that particle in the tube? How long is the particle in the tube if it enters at the speed of 1000 meter per second and leaves at the speed of 9000 meter per second? What is its time and acceleration during the interval? पहले क्वेश्चन को लिख के रखो। ये क्वेश्चन आप लिखो, पहले कॉपी पे पहले क्वेश्चन को लिखो, फिर क्वेश्चन देखो मैं क्या बताऊंगा। देखो मैं इस क्वेश्चन को अब एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन है क्या, आपको बोला जाता है, ये जो क्वेश्चन 2 है आपसे पूछा जा रहा है कि एक देखो ये एक हॉलो ट्यूब है, ये एक हॉलो ट्यूब है, इसका लेंथ है 2 मीटर। ये आपको बोला गया एक हॉलो ट्यूब है जिसका लेंथ है 2 मीटर और इस ट्यूब को यहां पे एंटर होता है एक अल्फा पार्टिकल और यहां पे भी लीव भी होता है अल्फा पार्टिकल। मगर ये जो अल्फा पार्टिकल इस ट्यूब में एंटर होता है एट द स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकंड और ये जो लीव होता है फाइनल वेलोसिटी के साथ 9000 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा जाता है इस ट्यूब में जब ये पॉइंट ए है, यहां पे पार्टिकल एंटर होता है, यहां पे पार्टिकल लीव होता है, आपसे पूछा जाता है inside this tube particle is moving along a straight path यानी वन डायमेंशनली। इनसाइड ट्यूब पार्टिकल ने कितना टाइम लिया ट्रैवल होने में और इनसाइड ट्यूब पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, इनसाइड ट्यूब पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है। मैं दोबारा बताऊंगा आपके लिए क्वेश्चन है क्या। आपके लिए क्वेश्चन है वी हैव ए हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब, दिस अ ट्यूब पार्टिकल एक्सेलरेटर का ट्यूब और इस ट्यूब पे एक अल्फा पार्टिकल एंटर होता है पॉइंट ए पे विद इनिशियल वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकंड। इनसाइड द ट्यूब द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट पाथ इन वन डायमेंशनली एंड द पार्टिकल लीव्स एट एंड बी विद अ वेलोसिटी ऑफ 9000 मीटर पर सेकंड। ये है बेटे आपके लिए क्वेश्चन। देखो बेटे आपको क्या बोला जाता है, आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है जो पार्टिकल चला गया इनसाइड हॉलो ट्यूब अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, इस पार्टिकल को ड्यूरिंग द मोशन कितना वेलोसिटी है, कितना एक्सेलरेशन है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इनसाइड द ट्यूब एंड व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इनसाइड द ट्यूब। अगर इस वेलोसिटी के साथ
पार्टिकल एंटर हुआ, इस वेलोसिटी के साथ पार्टिकल लीव हुआ, तो इस पार्टिकल ने इनसाइड ट्यूब कितना टाइम लिया या इनसाइड पार्टिकल की कितनी एक्सेलरेशन है। देखो मैं इसको सोल्यूशन करूंगा। हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फिलहाल पहले मैं 3 बताऊंगा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप मुझे बताइए इसमें से मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा। देखो अगर मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मुझे इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल भी है फाइनल भी है, और मुझे एक्सेलरेशन पता नहीं है, टाइम भी पता नहीं है। यहाँ मुझे 2 अननोन्स है, एक अननोन है एक्सेलरेशन, एक है टाइम, तो इसलिए मैं पहले ये इक्वेशन यूज़ नहीं करूँगा। अगर मैं अब ये इक्वेशन यूज़ करूँ एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो डिस्टेंस मुझे पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन भी पता नहीं है, टाइम भी पता नहीं, ये भी पहले मैं यूज़ नहीं करूँगा। इसमें भी 2 अननोन्स हैं। अगर ये वाली इक्वेशन देखूँगा, देखो शायद मैं ये इक्वेशन यूज़ करूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ फाइनल वेलोसिटी भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी बेटे हमें मालूम है, एक्सेलरेशन हमें मालूम नहीं है, तो मगर हमें है ना डिस्टेंस ट्रैवल्ड। देखो जितना ट्यूब का लेंथ है उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा पार्टिकल इनसाइड द ट्यूब, या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा इनसाइड द ट्यूब जितना ट्यूब का लेंथ है। वही है ना बेटे। देखो बेटे अब है क्या, तो ये इक्वेशन मैं यूज़ नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 अननोन्स है, एक्सेलरेशन एंड टाइम। ये इक्वेशन भी यूज़ नहीं करूंगा। क्यों बेटे? इसमें भी 2 अननोन्स है, एक्सेलरेशन एंड टाइम। इस इक्वेशन में एक ही अननोन है, वो है एक्सेलरेशन। पहले मैं एस भी मुझे यू भी मालूम है, वी भी मालूम है, तो अगर मैं वी का वैल्यू यूज़ करूंगा, यू का वैल्यू यूज़ करूंगा, एस का, तो पहले मुझे एक्सेलरेशन का वैल्यू निकलेगा, फिर मैं एक्सेलरेशन का वैल्यू इसमें यूज़ करूंगा, यू भी करूंगा, वी भी करूंगा, तो टाइम इससे इस वाले इक्वेशन से निकलेगा। तो पहले मैं एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करूंगा अब इस इक्वेशन से, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है ना बेटे। देखो अब बेटे यहाँ पे v कितना है, फाइनल वेलोसिटी 900 का स्क्वायर, तो ये है इनिशियल वेलोसिटी 100 का स्क्वायर प्लस 2 ए, तो मुझे निकालना है एस। यहां से यहां तक जितना ट्यूब का लेंथ है उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज 2। तो अब मुझे बेटे ये बताइए, मैं लिख सकता हूँ ऐसे 9 × 10⁻³ का स्क्वायर बी, इसको मैं बेटे ऐसे लिख सकता हूँ 1 × 10⁻³ का स्क्वायर बी इज इक्वल टू, या प्लस यहाँ पे बेटे मैं क्या लिखूंगा 2 to the 4a। देखो बेटे अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये बनेगा ना 9 9 × 81 × 10⁻6, क्योंकि ये स्क्वायर है, इज इक्वल टू यहाँ 1 का स्क्वायर दैट इज अगेन 1 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर दैट इज 10⁻6। बेटे यहाँ पे क्या आएगा प्लस 4a। देखो बेटे अब मैं ये यहाँ ट्रांसफ़र करूँगा, 81 × 10⁻6 माइनस 1 × 10⁻6 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहा 4a। वही ना बेटे। अब बेटे यहाँ पे देखो कितना है, 10⁻6 तो कॉमन आएगा, यह आएगा 81 माइनस 1, 10⁻6 यहाँ भी 10⁻6 यहाँ भी, तो वो आएगा 4a। देखो बेटे वो कितना आएगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा, वो आएगा ना 81 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 80 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू 4a। वो बेटे आएगा ना, ये है ना, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 8 × 10⁻1, वो आएगा ना 10⁻1, और यहाँ पे 10⁻6 ये लिख सकता हूँ 10⁻7 इज इक्वल टू 4a। ये है 80 है, मैं लिख सकता हूँ 8 × 10 × 10⁻6, तो वही बनेगा 8 × 10⁻7 इंटू 4a, बेसिस सेम पावर साइड। तो यहाँ पे आएगा 8 × 10⁻7 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू a। तो वही देखो बेटे कितना आएगा, 8 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो आएगा 2 × 10⁻7 इज इक्वल टू a। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटे हमने एक्सेलरेशन अब निकाला, बेटे एक्सेलरेशन हमने निकाला, पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है इनसाइड द हॉलो ट्यूब, वो हमने अब निकाला। कितना है एक्सेलरेशन हमें 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक वेरिएबल हमने निकाला, ये तो हमने निकाला। अब मुझे टाइम निकालना है, पार्टिकल कितना टाइम लेगा इनसाइड द ट्यूब, पार्टिकल कितना टाइम लेगा इनसाइड द ट्यूब। देखो अगर मैं अब ये इक्वेशन यूज करूंगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी,
देखो बेटे, हमें फाइनल वेलोसिटी भी अब मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम है, एक्सेलरेशन भी मालूम है हमें, तो टी आएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। देखो बेटा, v माइनस यू बटा ए इज इक्वल टू टी। तो अब मैं बेटे यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में ये यू वैल्यूज़ यूज़ करूँगा, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। फाइनल वेलोसिटी है 9000 माइनस 100 डिवाइड बाई ए बेटे कितना आ गया, 2 इंटू 10⁻7 दैट इज इक्वल टू 8000 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻7 टाइम। देखो बेटे वही आएगा ना यहाँ, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 8 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाई 2। ये 10⁻7 जो डिवाइड में है, अगर मैं इसको ऊपर ले रहा हूँ 10⁻−7, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8। अब देखो बेटे वही टी कितना आ गया, अब देखो टी कितना आ रहा है, टी आएगा ना अब यहाँ बेटे कितना, 4 इंटू 10⁻3 एंड 10⁻−7 दैट इज 10⁻−3 प्लस -7 प्लस 3 सेकेंड। तो वही आएगा ना बेटा, टी इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻−4 सेकेंड। दिस इज द टाइम, टी इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻−4 सेकेंड। दिस इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर द डिस्टेंस इनसाइड द ट्यूब। तो इतना टाइम लगेगा पार्टिकल को इनसाइड द ट्यूब में। आई होप कि आपने दोनों क्वेश्चन समझे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और साथ साथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।